नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज का ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 30। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, अध्याय 2 के सभी श्लोक सरल हिंदी भाषा में श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहते हैं तो आप श्रद्धा वेद पुराण या श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको भगवद गीता प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां आपको सीरियल बाय पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं। पहले श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे, इसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तो ये मैसेज सभी सामान्य जन के लिए है, यानी अर्जुन के माध्यम से भगवान सभी मनुष्यों को कह रहे हैं कि यदि तेरे मन में वस्तु को लेकर, कोई व्यक्ति को लेकर बहुत ज्यादा आशाएं पाली हैं तूने कि मुझे ये कर देगा, ये दे देगा, तो उसको आगे चलकर दुख होना ही है। इसी प्रकार से ठीक है, संसार में मेरा अपना परिवार है, उससे एक सामान्य ममता होनी चाहिए, लेकिन उस ममता के कारण उसको हम गलत और सही में भेद नहीं कर पा रहे, यानी गलत होने पर उसको दंड भी नहीं दे पा रहे, तो वो ममता हमारे लिए सही नहीं है। इसी प्रकार से संताप, भाई हम तैयार होकर आए हैं, अब अच्छा होगा बुरा होगा, हमें उसमें नहीं जाना है, क्योंकि हमारा तो उसमें हमारा वो डिपार्टमेंट ही नहीं है ना। हम तो केवल कर्म कर सकते हैं, हमारा फल में कोई वो नहीं, हस्तक्षेप ही नहीं है हमारा। इसलिए अगर संताप रहित होकर हम अपना कर्तव्य करेंगे, या युद्ध का मतलब मेरा सांसारिक कर्म निष्ठावान होकर करता हूं मैं और परमात्मा को समर्पण करके करता हूं, तो मुझे फिर जो संसार में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति मेरी कोई रोक नहीं सकता है। ये तो क्या रहता है मन में कि सर संसार में रहकर, संसार में कर्म करते हुए कोई कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है। तो यही तरीका है, हम सारे कर्म कर रहे हैं, यहां तक कि युद्ध जैसा विध्वंस करने वाला शब्द भी यहां इस्तेमाल किया गया, लेकिन हम उस युद्ध को अपने लिए कर ही नहीं रहे हैं ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा शरीर स्वयं मैं, यानी शरीर में रहने वाला, और जो संसार की वस्तुएं, इस सभी में परमात्मा स्वरूप मानकर कर्तव्य कर रहा हूं जो मुझे प्रारब्ध से मिला है, तो मुझे कर्मयोग का फल मिलेगा ही मिलेगा। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। साधक का आध्यात्म उद्देश्य होना चाहिए, सांसारिक कामना नहीं। यानी उद्देश्य और कामना में अंतर है। उद्देश्य हमारा एक ही रहता है, कामनाएं बदलती रहती हैं। तो मेरा उद्देश्य यह है कि मुझे स्वयं को पहचानना है, मुझे परमात्मा को जानना है। हालांकि परमात्मा स्वयं जो मेरे अंदर भावना है, मैं कौन है, वही परमात्मा ही है, लेकिन क्योंकि मेरी दोष दृष्टि के कारण मैं अपने आप को सीमित मानने लग जाता हूं। ये मेरा शरीर, इस कारण से ही सारी समस्याएं शुरू होती हैं। तो जब मैं सब कुछ संसार का है, ईश्वर को ही समर्पित कर दे, मतलब विचार वही है, अलग अलग तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक हो गया? तो ये तो हम मान ले सब कुछ ईश्वर है, मैं ईश्वर, मेरे अंदर जो आ रहा है सब ईश्वर। तो जब मुझे कुछ पाना शेष ही नहीं है, जब मेरे ही सब है, तो कामनाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। उद्देश्य क्या है? केवल उस परमात्मा को पहचानना। उद्देश्य कभी नहीं बदलता है, कामनाएं बदलती रहती हैं। तो उद्देश्य तो रहना चाहिए, सांसारिक कामनाएं नहीं रहे। भाई ये सांसारिक वस्तु मिल जाए, ये सांसारिक व्यक्ति है, ये शरीर मिल जाए, ये जो सांसारिक कामनाएं, इनको त्यागना है। और साधक का जो आध्यात्मिक लक्ष्य है, जो उसका उद्देश्य है कि मुझे ईश्वर को जानना है, वो तो सदैव था, वही रहेगा। आगे और थोड़ा समझे, शरीर, इंद्रिय, पदार्थ आदि सब ईश्वर के हैं। बड़ी ये बात, बहुत अच्छी बात यहां
सामने आती है। कई दफा क्या लगता है कि मुझे परमात्मा को पाना है, संसार तो माया है। अभी यहां पर एक बहुत अच्छी बात समझ में आई। तो क्या माया ईश्वर से भिन्न है क्या? वो माया भी तो ईश्वर ही है, संसार भी तो ईश्वर ही है। कई लगता है नहीं सर ये संसार छोड़कर मैं वो बढ़िया जो जहां पर बैठ के साधना करते, नहीं, यही साधना है। अगर प्रारब्ध से मुझे संसार में रहने की आज्ञा मिली है कि कोई मुझे युद्ध जैसे भीषण कर्म में भी लगाया जाएगा, तो वही युद्ध मुझे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखा देगा। और आप युद्ध को त्याग करके तपस्या करने चले जाएं, क्या लगता है वहां मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। चलिए बात याद रखनी है, जो हमारे सामने वही तो साक्षात ईश्वर है। तो यही बताया गया है कि शरीर, मेरा ये शरीर, मेरी इंद्रिय, श्वास, जो मैं सांसें ले रहा हूं, मेरी नासिका, कान, ये सब भी तो ईश्वर ही है। पदार्थ, इस संसार के सारे पदार्थ, तो हमें क्या लगता है ये संसार के पदार्थ में ईश्वर व्याप्त है, ठीक हो गया, लेकिन मैं भिन्न हूं। बस यहीं से गड़बड़ हो जाता है। अभी जो मेरा शरीर और शरीर में रहने वाला जो ये भावना आती है मैं, ये भी ईश्वर है। जब ये विचार आ जाता है तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ठीक हो गया। ईश्वर अपना है। गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब मनुष्य कर्तव्य कर्म करेगा तो वह कर्म कर्तव्यों में बंधेगा नहीं, ठीक हो गया। अगर उसके मन में विचार आ जाए कि भाई वही तो आप, वही तो मेरा शरीर, वही तो मेरी ये सोच, जो मैं भावना है, वही तो सब कुछ है, तो जब ये विचार आ जाता है तो उसको ना तो पुण्य मिलता है ना उसको पाप मिलता है। वो अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और उसको और आगे समझे तो संसार को केवल अपने शरीर तक सीमित देखना ही पतन है। माने किसी का पतन कब होता है? इस संसार को केवल अपने शरीर, ये मेरा शरीर से संबंधित है, ये मेरे शरीर का, ये धन मेरा है, तो केवल अपने शरीर तक देखना ही पतन की ओर ले जाता। और संसार में परमात्मा स्वयं को देखना ही उत्थान हो जाता। जब ज्ञान हो जाएगा, पूरे संसार में स्वयं कोई व्यक्ति देखने लग जाता है। इसका मतलब अब मेरा उत्थान हो गया है, मैं अब ईश्वर को जान गया हूं, ठीक हो गया। तो ये अंतर समझना है, मैं भगवान का हूं और मेरी कहलाने वाली वस्तुएं भी भगवान की हैं। इस प्रकार संपूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। तो फिर क्या होता है? अंतर रहता ही नहीं है। ये तो क्या होता है, हमारे मन में अहम भावना आती है कि देखो मैं अपनी वस्तुएं भगवान को समर्पित कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। जब आपके मन में यह विचार आ जाता है भगवान की ही थी, एक सही जगह पर रख दी मैंने। जैसे कोई बोलते हैं ना, कोई घर का मालिक तो तय पहले से, घर का मालिक है वो, कोई जैसे छोटा बच्चा है कोई, उसने घर के मालिक की चाबियां, मतलब पिता का बालक है छोटा, उसने घर की चाबियां ढूंढकर पिता को दे दी, तो पिता बड़े हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि बालक ने घर की चाबियां मुझे ढूंढ कर दे दी या उठाकर सामने से दे दी, मुझे तो पता ही था। फिर भी पिता बड़े प्रसन्न हो गए। ऐसे ही हम अपना सही चीज को जब व्यवस्थित कर लेते हैं, हम तेरा तुझको अर्पण ये विचार से देते हैं, तो ईश्वर हमें अधिकारी मान लेता है और हमें इस चक्कर से मुक्त कर देता है। और हमारे मन में यह विचार आएगा, देखा मैंने कितना धन कमाया और आप पर लगा दिया, फिर मुक्त होने वाला नहीं, ठीक हो गया। प्राय यह भूल होती है कि हम संसार को तो भगवान का मानते हैं, पर शरीर और स्वयं को भगवान का मानने में संकोच करते हैं। ये सर मैं ही हूं ना, फिर अभी मैं मिला कहां हूं संसार से? वो तो मिला ही है, वो एक ही है, ठीक हो गया। यानी शरीर और स्वयं को यहां अलग अलग शब्दों में बताया गया है, इसको भी समझना है। मेरा शरीर जिसमें मैं रहता हूं, तो ये जो मैं विचार आ रहा है मेरा, ये भी ईश्वर है, और मेरा शरीर जो जड़ वस्तु है संसार की, ये भी ईश्वर ही है। जड़ चेतन एक समय तक तो लगता है अंतर है, लेकिन ईश्वर ने ही सब बनाया है। तो जब ईश्वर ही सब कुछ है, तो इस विचार में फिर हम जड़ और चेतन का जो अंतर है उसको भी समाप्त कर देते हैं, ठीक हो गया। जो मनुष्य, हाँ इसमें क्या लिखा है, जो मनुष्य वस्तु को अपनी मानकर भगवान को देते हैं, उस वस्तु का मूल्य ही उसे मिलता है। जैसे मान लीजिए मैंने समर्पण किया, कोई वस्तु दी भगवान को, मैंने ये समर्पित कर दिया, मैंने इतना सोना दे दिया, उसमें मुझे कोई वस्तु ही मिल रही है। लेकिन यदि
जो उसे अपनी ना मानकर भगवान को समर्पित करता है, उसे स्वयं भगवान मिलते हैं कि भाई ये स्वर्ण मेरा थोड़ी है, भगवान का ही है, भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो स्वयं भगवान ही उसको मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। जब हमें भगवान मिल जाएगा तो फिर क्या शेष रहेगा? यही तो महाभारत ग्रंथ में हमने समझा कि दुर्योधन ने अपने शरीर के अहम के कारण भगवान श्री कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांग ली, और अर्जुन ने कहता कि मुझे तो, कहता जी मैं निहत्था हूं। श्री कृष्ण ने कहा मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, कहता मुझे तो भगवान ही चाहिए, और क्या मुझे चाहिए, मुझे आपकी सेना तो वैसे भी नहीं चाहिए थी। यही विचार जब हमारे मन में आ जाता है कि सर वस्तु नहीं चाहिए, आप ही तो चाहिए जो हमारा मार्ग प्रशस्त कर सके, हमें मुक्ति दिला सके। तो जब ये विचार आ जाता है कि मैं आपको कुछ देने वाला नहीं हूं, आप का ही था, मैंने आपको दिया है, तो उसको भगवान मिल जाते हैं। नई वस्तु की कामना, प्राप्त वस्तु में ममता और नष्ट वस्तु का संताप ज्ञानी पुरुष ना करे। यानी जो ये यहाँ लिखा है ना कि भाई आशा रहित होकर, तो ऐसा कोई हमारे मन में कामना नहीं है, ममता रहित होकर कार्य करना है और संताप रहित होकर। तो इसी चीज को और यहाँ एक्सप्लेन किया है, हमें किसी प्रकार का कोई ऐसा आशा नहीं है भाई हमें ये वस्तु मिल जाएगी चली जाएगी, तो नई वस्तु की कोई कामना नहीं करनी, प्राप्त वस्तुओं में ममता नहीं। हमारे पास जो जो वस्तुएं हैं, हमारे पास जो व्यक्ति हैं, उसके साथ हमें कोई माने कर्तव्य परायण हम हैं, उस पर कोई अगर आघात करता उसकी रक्षा हम करेंगे, लेकिन अगर प्रारब्ध से वो चला जाए तो फिर हम नष्ट वस्तु का संताप करने वाले नहीं है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। और जो ये समझ लेता है कि भाई ईश्वर ही वो, ईश्वर ये शरीर, ईश्वर ही स्वयं सोचने वाला, उसका कल्याण हो जाता है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगवत पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।